मुजफ्फरनगर, कन्नौज, हमीरपुर, गाजीपुर, मैनपुरी यूपी के जिले जिले में सफाई चल रही है और ये सफाई बदमाशों की हो रही है। सफाई गौकशों और बलात्कारियों की हो रही है। कन्नौज, हमीरपुर और गाजीपुर में पुलिस अभी तक कितने बदमाशों को लंगड़ा कर चुकी है। यूपी में गौकशों का इलाज योगी की पुलिस कैसे कर रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्राम हुसैनाबाद बनवाड़ा, थाना रतनपुरी, मुजफ्फरनगर में स्थित है। वो धारा 14 गैंगस्टर है में कुर्क कर जब्त किया जाता है। न्यायालय जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर में गोकश जाहिद की 15 करोड़ 50 लाख की संपत्ति को 3098 क्षेत्रफल 0.8740 हेक्टेयर जो ग्राम रियाली लंगला में स्थित है को धारा 14 गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर जब्त किया जाता है। जेल से भागे इनामी कैदी का 288 घंटे के अंदर ही हाफ एनकाउंटर। नहीं करेगा, दिलवा की नहीं करूंगा, मम्मी के सब तरफ नहीं करूंगा, मैं बस अच्छी खासी जिंदगी जीऊंगा। ठीक। हमीरपुर में लब जिहाद के आरोपी का पहले हाफ एनकाउंटर, फिर दुकान की कुर्की। गाजीपुर में 24 घंटे के अंदर ही दुष्कर्म के 2 आरोपियों का हो गया हिसाब। मैनपुरी में अवैध अतिक्रमण को योगी के बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। मुजफ्फरनगर, कन्नौज, हमीरपुर, गाजीपुर, मैनपुरी, जिला कोई भी हो, लोकेशन कोई भी हो, बदमाश कहीं भी छुप जाए, सीएम योगी उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। योगी की पुलिस उन्हें पाताल से भी ढूंढकर निकालेगी। यूपी में योगी की पुलिस बलात्कारी का भी हाफ एनकाउंटर कर रही है, तो बहन बेटियों को लब जिहाद में फंसाने वालों का भी फुल ट्रीटमेंट कर रही है। यूपी में गोकशों का भी हिसाब हो रहा है, तो भूमाफियाओं के अवैध कब्जे को बुलडोजर मिट्टी में मिला रहा है। यूपी में चोर, बदमाश, लुटेरे, माफिया, गैंगस्टर, बलात्कारी, कब्जाधारियों पर योगी का हंटर चल रहा है। देखो, सरकार ने माफिया को दूर किया, आपने गंदगी को दूर किया, उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ गया और यही परिवर्तन का आधार बनता है। सूचित किया जाता है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर के वार्ड संख्या 106/26 आदेश दिनांक 9/1/2026 के क्रम में गोकश जाहिद पुत्र मुनफैद निवासी ग्राम हुसैनाबाद बनवाड़ा, थाना रतनपुरी, मुजफ्फरनगर की बेनामी संपत्ति ग्राम हुसैनाबाद बनवाड़ा में स्थित है को धारा 14 गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर जब्त किया जाता है। यूपी वालों सुन लो, यूपी वालों देख लो, यूपी में क्राइम करने वाले भी देख ले। योगी की यूपी में गुनाह करोगे, यूपी में गोकशी करोगे, तो फिर यूपी पुलिस तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये गोकश जाहिद है और इसके लेफ्ट राइट में जो खड़े हैं, ये इसके बेटे खालिद और आमिर है। तीनों का एक ही काम था, यूपी में गोकशी करना। इन्हें पता था कि यूपी में गोकशी गुनाह है, लेकिन इसके बाद भी ये अवैध तरीके से गोकशी का कारोबार चला रहे थे। गोकश जाहिद और उसके दोनों बेटे खालिद और आमिर फरार है, लेकिन यूपी में उनके अवैध संपत्ति पर एक्शन हो रहा है, उसे कुर्क किया जा रहा है। तीनों बहुत ही शातिर तरीके से गोकशी को अंजाम देते थे, लेकिन अब योगी का हंटर चल गया है। कुख्यात गोकश और गैंगस्टर जाहिद और उसके बेटों की करीब 15 करोड़ 50 लाख रुपए की अवैध संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क कर दिया गया है। कुर्क की गई संपत्तियां ग्राम हुसैनाबाद, भनवाड़ा और रियावाली, नागला में मौजूद है। इसके अलावा एक पिकअप वैन और 2 बाइक भी पुलिस जब्त की है। पूरी का एक मामला बहुत ही गंभीर है। जो गोकश है, एक मसूर जाहिद नाम का, और उसका बेटा खालिद, इसके बारे में ये जानकारी की गई कि इसके खिलाफ कई मुकदमे गोकशी के 5 आपराधिक इतिहास है इसका, और इसके बेटे के खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज हैं खालिद के खिलाफ, जो कि गैंगस्टर सहित और गोकशी के तमाम मुकदमे दर्ज हैं। यूपी में सिर्फ गोकशों पर ही एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों का भी पुलिस फुल ट्रीटमेंट कर रही है। नहीं करेगा, दिलवा की नहीं करूंगा, मम्मी के सब तरफ नहीं करूंगा, मैं बस अच्छी खासी जिंदगी जीऊंगा। ठीक। पुलिस वालों के सामने ये जो माँ की कसम खा रहा है, फिर कभी गुनाह नहीं करने की कसम खा रहा है। इसका नाम डंपे उर्फ शिवा है। इस पर 50,000 का इनाम था। हाफ एनकाउंटर के बाद ये पकड़ा गया है।
ये यूपी के कन्नौज जिला जेल में पॉक्सो एक्ट में बंद था, लेकिन 5 जनवरी की रात साथी कैदी की मदद से जेल की दीवार फांद कर फरार हो गया। लेकिन 288 घंटे के अंदर योगी की पुलिस ने इसे फिर से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दी। अब यह फिर कभी जेल से नहीं भागने की कस्में खा रहा है। जेल से भागने के बाद डंपी उर्फ शिवा पुलिस से बचने के लिए रात में बाइक से भाग रहा था, तभी गुरसहायगंज में पुलिस से इसका आमना सामना हो गया। पुलिस को देखकर फरारी काट रहा शिवा डर गया और इसने सीधे गोली चला दी। इसके बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गोली डंपी उर्फ शिवा के पैर में जाकर लगी और यह सीधे जमीन पर गिर गया। एक्शन तो यूपी के हमीरपुर में भी हुआ है। नाबालिग हिंदू लड़की का अश्लील वीडियो बनाने वाले अफान खान का पहले हाफ एनकाउंटर हुआ, फिर उसके पिता मौलाना खान के अवैध कारोबार को पुलिस ने सील कर दिया। तस्वीरें हमीरपुर की है। जिस आरा मशीन पर छापेमारी की गई है वो मौलाना खान की है। लकड़ी माफिया मोहम्मद अफान के पिता के गोदाम से आरा मशीन समेत लाखों रुपए के अवैध लकड़ियों को सीज किया गया है। ये आरा मशीन आरोपी मोहम्मद अफान के दादा लल्लू भाई जान के नाम से करीब 35 सालों से चल रही थी। अफान के एनकाउंटर के बाद जब उसके परिवार के काली कमाई की जांच की गई तो इस आरा मशीन का पता चला जहां अवैध तरीके से लकड़ियां जमा की जाती थी। यूपी में जो भी रेड लाइन क्रॉस करेगा उसको बुलडोजर मिट्टी में मिला देगा। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें यूपी के मैनपुरी की है, जहां राजा के ताल पर भूमाफियाओं ने पहले अवैध कब्जा किया, फिर मिट्टी डालकर अवैध प्लॉटिंग कर डाली। इसके बाद अवैध निर्माण भी शुरू कर दिया। करीब 30 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग की गई थी। इसके बाद बाबा का बुलडोजर वहां पहुंचा और सब कुछ समतल कर दिया। एक एक अवैध ईंट को बुलडोजर ने उखाड़ फेंका। योगी का मैसेज क्लियर है, यूपी में जो भी क्राइम करेगा उसे पुलिस छोड़ेगी नहीं। उसके अवैध साम्राज्य पर ऐसे ही बुलडोजर दौड़ेगा।